आप जो है पश्चिम बंगाल से भी आती है, बहुत जानकारी रखती हैं, क्या कहेंगी ईडी के छापे में जो है ममता बनर्जी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और बीच में जाके पहुंच के काम को बाधा में डाला है? डेफिनेटली किया है। सबसे से पहले ये बोलेंगे कि उसके बाद ईडी क्यों चुप है। अगर हमारा घर में होता और मैं उसी तरह फाइल लेके भागते, आप मीडिया सारे को पूछ पूछ के बोलते कि देखो ईडी वाला गया, सुनीता फाइल लेके भाग गया, ऐसा नहीं ना करते। उसके बाद क्या कार्रवाई था, आपने किया क्या? हिम्मत कैसे होती है उस लेडी का, और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट चुप कैसे है? वो तो कह रही कि जो ग्रीन फाइल लेकर वो निकली है उसमें जो है उनके टीएमसी के तमाम नेताओं के नाम थे, लिस्ट बनाए जा रहे थे, एसआईआर की पूरी डिटेल थी और उसे वो लेकर निकली। ओके, एक मिनट सर, उन्होंने कहा ना कि हमारा टीएमसी का सारे नेता का लिस्ट है, तो भाई लिस्ट तो हम खुलेआम सबको दिखाएंगे, उसको लेके भागेंगे क्यों? अगर वो था या फिर जो देशद्रोही का काम कर रहे हो उसका विदेश में फंडिंग हो रहा है, उसी का कारनामा लिखा हुआ था। वही था ना, वही है ना, विदेशी फंडिंग। आई कैन चैलेंज यू ममता बनर्जी को, आप सिर्फ एक सीएम मत मानो, वो देश के लिए सबसे अगर अभी के समय में खतरनाक कोई है देशद्रोही तो दिस लेडी है। उस लेडी को इमीडिएट। बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी को भारी पड़ जाएगा, मुझे चैलेंज करना। हम चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। भारत का संविधान मरा नहीं है और हमें गुजार है कि अगर इस तरह से काले कारनामा शैतानी बार बार कर रहा है और आप मिला और चुप हो संविधान का रक्षक, तो आम पब्लिक को खुलेआम दे दो कि हमारा जो मर्जी हम करेंगे, कानून व्यवस्था का बंद कर दो, जेल, एक मिनट, जेल बंद कर दो, पुलिस व्यवस्था बंद कर दो और अराजकता फैला दो। जो हो रहा है ना, ये तो होना ही था। वो ईडी का सामने फाइल भागा ना, जिस सीएम देश विरोधी बात करते हैं उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करते हैं, जिन्होंने खुलेआम धमकी देता है मोदी जी को और अमित शाह होम मिनिस्टर को कि घुसने नहीं देंगे खुलेआम। इसके पहले भी आज नई बात नहीं आया, पहले से ही लड़का रहा है कि हमारा यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं कि अभी मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था ना मोदी जी का, तो उसमें क्या किया है, सारे पोस्टर जो लगा हुआ था गो बैक मोदी, ये बोल रहा था ना स्लोगन, जो कश्मीर में बोला गया था आर्मी लोगों को गो बैक इंडियन डॉग बोला जाता था, आर्मी को डॉग बोला जाता था, सेम लैंग्वेज वहाँ पे यूज किया गया है, गो बैक मोदी जी। मोदी जी कौन है और ममता बनर्जी कौन है? देश का, हमारे भारत देश का वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक राज्य का सीएम है। इतना हिम्मत कैसे हो जाता है कि वो ये बात बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कि गो बैक? और ये जब जो करा रहे हैं ना उसका पाला हुआ कुत्ता से, हाँ, वो पला हुआ ऐसे ना करा रहे हैं, तो आप बोलिए जो खुलेआम देश को जलाने की धमकी देता है कि अगर हमारा बंगाल में तुम ताकोगे तो देश असम जलेगा, बिहार जलेगा, दिल्ली जलेगा, उड़िया जलेगा। वो तो आप ही के शहर के मुख्यमंत्री है ना। सुनिए सर, मेरा शहर नहीं, पूरा भारत मेरा शहर है, मेरा भारत मेरा देश है। मैं इस मातृभूमि का बात करती हूँ। हमारा एक ही आकाश है, एक ही मिट्टी है, हम कोई एक जगह की बात नहीं करते हैं। हमारा यस, तो इस देश में आप अलग मत करो कि हम किस भूमिका है, कहाँ की है, लेकिन हमें एक ही बात बोलेंगे कि इतना जो तमाशा हो रहा है भारत में, क्या हमारा कानून अंधा हो चुके हैं? क्या संविधान में इक्वालिटी खत्म हो चुकी है? अगर कानून के सामने सब इक्वल है तो फिर वो एक सीएम बार बार धमकी देने के बावजूद भी ऐसी हिम्मत कैसे हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ईडी वाले चले गए, ईडी के सामने फाइल के भागे? ये कितना, वो तो कह रही कि देखिए मोदी और अमित शाह के काले कारनामे हैं जो छिपा रही है और सत्ता का उपयोग करके जो है ईडी को यहाँ भेज रही है। नहीं, मोदी और एक मिनट, क्या काले कारनामे हैं, क्या छिपाए जा रहे हैं बताइए? मोदी जी ने अगर वहाँ कश्मीर में वो लगाया, कानून लाया तो ये गलत किया, अयोध्या में मंदिर का वो करवाया तो ये गलत किया, ये सब छिपा रहे हैं। मोदी जी तो जो कर रहे हैं, अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो तो सबके सामने खुलेआम कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि ईडी ने छापा मारा, वो फाइल लेके गई, उसमें उनके नेताओं के नाम है, उनकी लिस्ट बनी हुई है। भैया नेताओं को ये नहीं पता कि तुम उस पार्टी के नेता तो वो काम करेंगे उसके लिए। बनर्जी तो कह रही है कि देश का गृह मंत्री नोटी है और प्रधानमंत्री को उन्हें समझाना। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि वो बोल रही हैं कि ये सब चीजें जो हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के कार्य उस पे चल रही हैं, सब उनकी मर्जी से चल रही हैं। अगर उनकी मर्जी से चल रही हैं तो जो आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है, जो इतनी अराजकता आप पश्चिम बंगाल में फैला रही हैं, उसको क्यों नहीं रोक रही हैं? जो एसआईआर का हम कंसेप्ट ला रहे हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठिए आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के आ रहे हैं, वो एंट्री पॉइंट तो है ही, वो उनका अर्निंग सोर्स भी है।
ठीक है ना, क्योंकि अर्निंग नहीं, इसलिए एक बात बता रही हूँ, बंगाल में आप जाके देखो, आज की बात नहीं है, मैं आज तक 10 साल बाद और 20 साल पहले की बात बोलूँगी। बंगाल का बॉर्डर से 500 से 700 रुपये में आपको पिस्तौल मिल जाएगा। कौन सा नशा का चीज़ आपको करना है वो आपको मिल जाएगा। आप मुर्शिदाबाद चले जाओ, लाल गोला चले जाओ और बनगा चले जाओ, मालदा चले जाओ, वहाँ पे सारे हमारा देश की ना गाय है ना, गाय माता बोले जाते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे संगठन बना हुआ है, गाय हमारा माता है, गाय को राष्ट्रीय सुरक्षा दो। और के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल 100% वो तो करने का लागी है, वही लागी है, कानून व्यवस्था है वहाँ पे। एक मिनट, अरे वहाँ का हाई कोर्ट जो है ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता, ऑलरेडी 2010 में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, मैं भी वकील था उसमें, मैं पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में था, समझे, वहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है कानून पास किया हुआ है कि आप गाय को नहीं काट सकते, समझे। इसके बावजूद भी वहाँ जब देखिएगा ईद बकरीद आता है तो खुले आम जो है बोरा लगा देगा, पन्नी लगा देगा, खुलेआम गायों को काटा जाता है। काटने वाली बात तो दूर की बात, वो तो आप राजा बाजार चले जाओ सियालदा के पास, आप एक मिनट, राजा बाजार से जब आप पार होंगे ना, या मालदा से या कुछ एरिया हावड़ा में, आपको लगेगा कि आप तो हिंदुस्तान में हो नहीं। मैंने तो देख के पहले बहुत नहीं किया, तो एक मिनट मैं से वो काटने वाली बात नहीं बोल रही हूँ। हमारा देश का हर रोज शाम को कितना गाय पाचार होता है यहाँ से बांग्लादेश में, आपका नहीं है ना तो आप चले जाओ और जाके आप बाई रोड जो है आप तारापीठ होके मालदा होके जो जाता है वो आप देख लो, सदियों से होके आ रहा है, सबका आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, नहीं दिखता है उसको। बात ये है कि सेब ना जो उस जगह से जो आता है ना, जितना काले कारनामा आपको बोला जाता है, हाँ, तस्करी हो गया, लड़की पचार, आप समझते हो ना, कोलकाता का जो सोनागाछी एरिया है जहाँ पे लड़कियों को 150 रुपये में बिकता है, और आज एशिया का लार्जेस्ट सोनागाछी बन चुका है। बंगाल की महिला को सब बेचने वाला सामान हो चुका है। ममता बनर्जी यही धंधा करके और टॉप में कर दिया। वहाँ पे ना न्याय है, क्योंकि होम मिनिस्टर भी वो है, उसके हाथ में है, और वो जब लड़की के साथ रेप करवाते हैं उसका पोसा हुआ से, जो रोहिंग्या हमारे देश में घुसे हुए, उसका काम क्या है? उसका काम है नशा का चीज़ फैलाना, चोरी चमारी जितना है, प्रोस्टिट्यूशन चलाना। ममता बनर्जी कह रही है कि देश का होम मिनिस्टर जो है वो डाकू है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सारे काले कारनामे हमारे। ठीक है, बोलिए मोदी, उसको ममता बनर्जी को बोलिए कि ये दोनों जो डाकू है ना, मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट में कोई में जाके एफआईआर दर्ज करे कि ये डाकू है, आज डाकूगिरी कर रहा है, ममता बनर्जी का फाइल चोरी कर रहा है। अगर आपके पास उनके काले कारनामे हैं ना तो लेके आए, सामने लाए, हम भी बताएंगे ना, कोर्ट में आए, लेके आए। उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं दिखाने करने के लिए, तो वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जब वो फाइल लेके भाग गया तो उस चीज को वो कवर अप तो करेंगी ना, तो वो दूसरा एलिगेशन माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये एलिगेशन लगा रहे हैं। लोग जो है लीगल चीजें देखते हैं, बहुत बारीकियों से देखते हैं। अब ऐसे में जो वो ग्रीन फाइल लेकर ममता बनर्जी से निकली, क्या हो सकता है उसमें? आईपैक का ऑफिस है जो टीएमसी का कार्यालय बनाया हुआ है, जहां पर इनके सारे कारनामे होते हैं, फंड की जो भी है सारी ट्रांजैक्शन होती है, मॉनेटरी होती है, पूरा इनका इलेक्शन कैंपेनिंग वहां से चलता है। तो वो फाइल जब वहां पर ईडी की उनके ऑफिस में रेड हुई है तो वो फाइल वहां से लेकर गई है। जबकि अगर ईडी की रेड होती है तो एक तिनका भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि वो लेडी वहां की सीएम नहीं है, वो वहां की डॉन है, डॉन के भी ऊपर सुपर डॉन है, लेडी होने का फायदा उठाती है, तो वो वहां पे आती है, किसके इशारे पर आती है, कैसे उसको ये पता चलता है कि ईडी की वहां पे रेड हुई है, और वो उस फाइल को लेके वहां से गायब हो जाती है। ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वो कह रही हैं सीधा प्रधानमंत्री से कि कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हाँ, तो वो ठीक तो कह रही है। अगर वो कंट्रोल में नहीं होते तो वो वहां पे सीएम होती क्या? वो तो कंट्रोल में ही है ना। अगर अमित शाह जी कंट्रोल में नहीं होते तो वो सीएम बन जाती। तो यहाँ वहां पे इनको एसआईआर लगाने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सारी फेक वहां पे वो नहीं है। 100 रुपए में वहाँ वोट बनता है। बंगाल देश से वहाँ पे लोग आते हैं, 100 रुपए में अपना वोट बनवाते हैं। ममता बनर्जी उनको 500 रुपए देती हैं, उनके लिए वो वोट डालते हैं, तो वो सारा वोट बैंक उनका जाएगा। इसीलिए तो वो बोल रही है कि आपने
अपने होम मिनिस्टर को काबू में रखिए। मैम आप क्या कहेंगे, कंट्रोल योर होम मिनिस्टर? मैं एक ही बात बोलेंगे कि इतना भी नहीं होना चाहिए जो कर रहा है, अति हो गया। और ये जो ममता बनर्जी जो अभी बात कर रहा है ना, इसका गुरु है एक है लालू प्रसाद यादव, जो राज किया था बिहार में, और कितना सारे जो अराजकता करा दिए थे कि कोई उसके अगेंस्ट में उठेगा तो उसको रात को जाकर मारो भी, कुछ भी करो। वो अराजकता सब देख चुका है, क्योंकि उसका एक स्ट्रेटेजी था, एक रूल था कि आप अगर उसको पूछो ना कि आपके वहाँ पे चोरी हुआ, आप क्या किए, उन्होंने ना उसका पलट देता है। तो उसी का दीदी बनी है ममता, तो ये इसका क्या है, वो देखता कि ये तो हम फंस जाएंगे, एलिगेशन लगा तो पीएमआर मोदी को और इसको। लेकिन बात इस सब से नहीं चलेगा। एक ही बात बोलेंगे कि हमारा देश में कानून व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कमजोरी कहीं पे नहीं है तो ममता के ऊपर एक्शन ले, और जो उचित करना है आम पब्लिक होता तो जो करते सीएम के साथ वही कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में बहुत सारी ईडी छापामारी हुआ, उसको क्या किया, पकड़ा और किया। और सीएम हमारा हेमंत सोरेन को अरेस्ट नहीं हुआ था, ईडी वाले नहीं अरेस्ट करके लाया था। वो कौन खेत का मूली है? नहीं, एक्चुअली वो कौन खेती मूली है? मैम आपसे जो है एक आखिरी सवाल, आप बंगाल से आती है, सवाल ये है कि ममता बनर्जी कह रही है कि अगर आप हमें चैलेंज करेंगे तो ये फिर अच्छा नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा आपसे। अच्छा नहीं होगा तो एक बात बताओ, वो क्या बंगाल का सीएम हमारा संविधान का रूल का बाहर है? बाहर है? बाहर है नहीं ना? तो फिर क्या है? अगर हेमंत सोरेन को अगर अरेस्ट होता है ईडी में, उसके पास था कि हाँ हम ठीक है, हमसे अगर गलती हुआ, हमारे उन्होंने अरेस्ट हुआ, जेल में रहा, तो फिर वो कहाँ की है, वो क्यों नहीं हो रही है? इमीडिएट ईडी ने उसको ऊपर एफआईआर दर्ज करे और उसको अरेस्ट करवाए। क्या कहेंगे, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता आज पूरे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर अभी उतरने वाले हैं और शाम को 6 बजे से प्रदर्शन होने वाला है। सुनिए, करेगा ही और भी करेगा, खुले मार चैलेंज करेगा। क्यों जानते हैं? से जब भी कोई चोर होता है ना तो सारे चोर मौसेरे भाई एक जगह आ जाते हैं। हो मेरे साथ अन्याय, पीटना, लूटना, काटना, इतने सालों तक देश में क्या हो रहा है? जितने लोग अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, सारे लोग छाती भी पीटते हैं, जोर से भी बोलते हैं। और जो हमारे सनातनी लोग हैं, सीताराम 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 कह के बेचारी वंदे मातरम करके चुप है। अभी ममता बनर्जी ना देखिएगा रोड में आगे लगती है, क्यों जानते हैं? वो नाची की क्यों पता है? और सारे जो उसका पोसा हुआ है ना, जिसको वो फंडिंग करवाया, वो लोग भी रोड में आके चिल्लाएगा मोदी जी और अमित शाह के अगेंस्ट में। और करेगा क्यों पता है? उन्होंने अगर फाइल लेके चली गई ना, उस फाइल को इसको पीछे जाके ना एफआईआर हुआ ना, उसको रिकवरी कर पाई, उस फाइल को जला दी। अभी वो जगह जल गया तो फिर वो खुले आम वहाँ पे देखिए क्या क्या नतीजा करेगा। देखिए वो जो है ना ही तो प्रधानमंत्री से डरती है, ना ही गृह मंत्री का डर है। मतलब क्यों जो देखो जेल, आप हम जेल विजिटर रहे ना काफ़ी सालों तक, तो जेल में क्या होता है कि जो चले गया ना और एक बार क्राइम करके चला गया तो उसको जानता है कि बड़े बड़े एडवोकेट को मैं पैसा से पोस के रखे हैं। अच्छा। पोस के रखता है, जैसे कुत्ता पोस के रखते हैं ना, तो उसी तरह वो लोग पोस के रखता है कि हम कितना भी पैसा देंगे और हमें यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा रात को भी खुल जाएगा और हमारा बेल हो जाएगा, हम आराम से करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड है? क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, वो क्रिमिनल हो चुके सारे क्रिमिनल है, उसका कुछ नहीं अस्तित्व बचा है। और आप बंगाल में जाके देखो, वहाँ का जो एजुकेटेड पर्सन है, जो ओरिजिनल जो वहाँ का बंगाली है या जो भी है, वो लोग कोई ना उसको नहीं चाहते हैं। उसका जो पहले वो एक जैसे कौवा को देखे ना, वो क्या बोलते हैं कि मोर बन के आ गया, तो वो मोर बन के आई थी पहले टीएमसी का नाम से, ठीक है? तो टीएम के नाम से आया, तो ओरिजिनल रूप जब हो गया ना, बंगाल का किसी बच्चे को ना नौकरी दिया था, कुछ भी दिया, तो उसके बाद से वो सारे जो बांग्लादेशी है उसी का बलबूते में उस सीट में वो बैठी हुई है सीएम में, और वो जानती है कि उसके पास एक ही हथियार है। हम आपको बता देते हैं उस हथियार ये है, मैं मोदी जी को चैलेंज क्यों करता है पता है? कि अगर आप लोग आओगे ना, जितना वहाँ पे हमारा जो बांग्लादेशी है उसको आग जला देंगे और हिंदू मुसलमान दंगा कराएंगे। ऑलरेडी वो करा रही है, वही करेंगे। और एक बात एक ही बोलते हैं कि बंगाल में घर में जाके जिस तरह से बांग्लादेशी मुसलमान लोग आके औरत को कपड़ा खोल के नंगा करते हैं बच्चे के सामने, अल्लाहू अकबर बोल तो कपड़ा देंगे, ठीक है? ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं, हो रहा है, कई बार हो चुका है और हो रहा है। रातों रात जाके आपने फसल लगाया ना, धान लगाया, रातों रात जाके 50, 100, 400
हजारों निकल के चला गया, लाठी लेके मार करके भगा दिया और सारे धान काट के ले गया। ये तो कब से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तो बंगाल में हो ही रहा है कब से। आप चुप हो, हमारा देश चुप है। मालदा में हुआ, हावड़ा में हुआ, आप जाके बंगाल में देखो ना, कहीं पे जाके आप अगर शरीफ से अगर जा सकते हैं तो आपको यहाँ से जाके 500 मीटर जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या सुनना पड़ता है। बंगाल का कुछ नहीं है, इमीडिएट बंगाल को रक्षा करना है तो सोल्यूशन का एक ही है, ममता बनर्जी को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए और उसका जो बागडोर है, अगर बंगाल को रक्षा करना चाहते हैं सेंट्रल मिनिस्टर तो फिर उसको इमीडिएट लेके वहाँ पे आर्मी राष्ट्रपति शासन चलाए लगाए और फिर उसको अरेस्ट करे। मैम आखिरी सवाल, क्या कहेंगे? देखिए ईडी का रेड तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके से सुबह से तिलमिलाई हुई दिख रही हैं, क्या सुझाव देंगी आप? देखो, मैं बहुत स्पष्ट बात आपको करूंगी, कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है, चाहे कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, सबके लिए कानून एक है। और ईडी जो बनाया गया है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर कहीं पर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन गलत हैं, वहाँ वो विदाउट इन्फॉर्मेशन, किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना वहाँ पर वो रेड मार सकते हैं। और यही ईडी ने किया। लेकिन इस केस में ईडी ने एक गलती किया, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहिए था, उन्हें फोर्सेस लेना चाहिए था। क्योंकि जैसा ममता बनर्जी जी का व्यवहार है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जब ईडी की रेड हुई तो कानून हमारा ये कहता है जो रेड होती है वहाँ पर एक सिंगल क्वाइन, एक सिंगल घास का तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो वहाँ पर अभी सीएम है, सीएम होने के साथ वो एक लेडी है, लेडी होने के साथ वो अपनी पूरी मोनोपोली वहाँ पर रखती है, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, ईडी की रेड को हस्तक्षेप किया और वहाँ से वो फाइल लेकर निकल जाती है। जिस ग्रीन फाइल की वो बात कर रही हैं, हमारे पास उसके कोई साक्ष्य नहीं है कि वो फाइल ग्रीन था, ब्लैक था, ब्लू था। अगर आप इतनी ही क्लियर थी कि उसमें आपके मंत्रियों का डाटा था, उनकी लिस्ट थी, तो उस लिस्ट को वो वहाँ पर खोलकर दिखाकर भी जा सकती थी। ईडी के पास राइट है, अगर किसी की कोई गोपनीय चीज़ें हैं तो वो उन्हें गोपनीयता के साथ रखती है। लेकिन क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ काला, उनके धंधे, उनके कारनामे, उनके रहस्य की वो फाइल थी, जिस फाइल को वो चोरी छुपे लेकर जाती हैं। इसके लिए हमारा कानून कहता है कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, 379 उन पर अप्लाई होता है। दूसरी 420 भी हो रही है उनके पास, 409 नहीं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इतना होने के बावजूद इसको कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज डन बाय द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वी कैन से गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो अभी क्या है ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक जायज़ ये बनता है, लॉजिकली बाय लॉ एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, दे वहाँ का गवर्नर एक रिपोर्ट भेजे जो ऐसे एक्टिविटी हुआ है। तो मेरे को लगता है, मेरी आइडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ममता बनर्जी को आप क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है वेस्ट बंगाल में, तो उसी की आधार पे जो हमारा होम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर को रेकमेंड कर सकता है, जे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ मतलब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का टाइम आ चुका है, तो वही हिसाब से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। ममता बनर्जी जी को कोई सलाह देगा और वो उसे मानेंगी? लगता है आपको? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? अभी और दूसरी चीज मैं भी आपको क्लियर कर दूं, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई कि वो फाइल लेकर चली गई, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इतना डिस्कशन कर रहे हैं, कोई डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक वो सम्मानीय पद पर है लेडी, तो उन्हें अपने पद की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए थी। उन्हें ये चीज कतई शोभा नहीं देती है कि वो एक फाइल लें, ऑफिस से लेकर उसको भाग जाएं और अब वो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि नहीं ये हमारे लिस्ट थी, वो थी, ये सब चीजें सब गलत हैं। दूसरी बात, अभी कुछ नहीं हुआ, हल्ला अब होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए अब मीडिया में लोगों को पता चल चुका है, पश्चिम बंगाल के लोगों को पता चल चुका है कि सीएम जो है वहाँ से एक फाइल लेकर भागी हैं, तो वहाँ अब शोर होगा। अब वो हिंदू मुस्लिम करके इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है मैम, सर एक ही बात बोलेंगे कि इसको आप बोले ना कि ममता बनर्जी को क्या सलाह देना चाहिए, उसका पानी ओवर हो चुका है, वो डूब चुकी है, उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका कुर्सी फेक में तैयार किया हुआ है, जो बांग्लादेशी पासपोर्ट से यहाँ बिना पासपोर्ट के आए हैं और आधार नकल बना के बैठे थे, उसका सत्ता खत्म होगी और उसका अभी यार टिकने वाले नहीं है। और बंगाल की एक मिनट, बंगाल की ये जो ऐसे कर रही ना, जिस तरह से आरजीकर में मेडिकल स्टूडेंट का हत्या के बाद बंगाल के हर महिला रास्ता में आई थी, क्योंकि वो बोली थी रात 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलना, तो उसका चैलेंज करके हर औरत बूढ़ी
से लेके बच्चे सब रात को रोड में थे, रात भर थे। अभी बंगाल की हर एक व्यक्ति जो बंगाल में जन्म लिया और बंगाल से प्रेम है, उसको मैं आवेदन करती हूँ, निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, सब रास्ता में निकलो और उसके अगेंस्ट में स्लोगन दो और उस लेडी को अरेस्ट करवाओ और उसको जेल भेजाओ और बंगाल को बचाओ। आपको स्लोगन देना होगा तो कौन सा स्लोगन? मैं यही बोलूँगी, ममता भगाओ, बंगाल बचाओ। सच्चाई तो ये है, आप समझने का प्रयास कीजिए मेन कारण क्या है, क्यों वो बोल रही हैं। पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी के जो मंसूबे ये थे, यदि सेंट्रल में बीजेपी नहीं आती तो गजवाई हिंद हो जाता है कलकत्ता और देश से अलग भी हो जाता। उन्होंने इतना रोहिंग्या को पास आउट किया है, तो उन्होंने करोड़ों की संख्या में बसा दिया है, वो पहली बात। और दूसरी बात, गजवाई हिंद की बात कह रहे हैं, मतलब किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं? ये कि वहाँ के हिंदुओं को, जो गरीब जनता है उसको मार कूट के मरवा के उन्हें अलग करना, रोहिंग्याओं को बांग्लादेशियों को बसाना और उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करना और उनकी वहाँ हिंदू बच्चियों को, लड़कियों को कन्वर्ट करना, धर्म परिवर्तन करना उनका ममता बनर्जी का है। और जो का फैक्ट्री चला रही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये विदेशों से फंडिंग कौन लेती है इस बात की? जस्ट मिनट, विदेशों से फंडिंग मिलती है ना कि जांच भी कराई जाए। और रही देखो एक बात है, ये एक स्टेट की सीएम है ये, और जो गृह मंत्री, जो भारत सरकार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक राष्ट्रपति तक को चैलेंज करने की जो क्षमता कर रही है, तो बताइए उसके पीछे कितनी नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कौन से गरीब का फायदा किया है? अपना फायदा किया, भतीजे का फायदा किया है और खानदान का फायदा किया है, बताइए। और फायदा किसका किया है? जो रोहिंग्याओं का फायदा करा दिया है। मुझे बताइए फायदा किसका कराया है, आप ही बताइए मुझे। एक बात बताइए, और नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी भी चीफ मिनिस्टर है। उधर झारखंड में जो उनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन भी चीफ मिनिस्टर थे पहले। तो हेमंत नहीं, रुको, जब वो चीफ मिनिस्टर थे पहले, तो उस टाइम में सेंट्रल एजेंसी जाके अरेस्ट किया था ना। तो अभी वही ममता बनर्जी भी एक चीफ मिनिस्टर है, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर सेंट्रल एजेंसी अरेस्ट कर नहीं पा रहा इतनी गलती के होने के बावजूद। तो आप सोचिए, जरूर ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पास कुछ ना कुछ कमजोरी है, और वो कमजोरी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अगेंस्ट में एक्शन ले नहीं पा रहा है। मैं बताता हूँ। देखिए, आपसे सवाल ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया है कि पेपर लूटकर, डाटा लूटकर, इससे आप कुछ नहीं हासिल करने वाले भाषण देकर। सुनिए, जो कृत्य वो की हैं, माननीय परम वो विक्टोरिया की अवतार ममता बनर्जी जो की हैं, समझे ना, उनके हरकतों के लिए जो है मैं निवेदन करता हूँ होम मिनिस्टर को और जो ईडी को कि जो धारा जो है 409 आईपीसी की धारा में जो है इमीडिएटली जो है 409, 420 और 379 में जो है, वो जब कोई सरकारी आदमी, बिकॉज वो खुद चीफ मिनिस्टर होने के नाते सरकारी व्यक्ति हैं, वो सरकारी आदमी किसी भी ऑफिस से कोई भी फाइल या अन्य तरह का अविश्वसनीय कार्य करता है और सरकार को उसको नहीं बताता है, समझे, तो उसमें जो है 409 आ जाता है। तो उनको इमीडिएटली जो है आज ही की डेट में एफआईआर कर जो है, केंद्र सरकार अगर ईडी से नहीं संभल रही है, समझे ना, ईडी से अगर, तो वहाँ पर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। 100% होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप गुंडागर्दी पर गुंडागर्दी करते जा रही हैं। आप जो है बंगाल को अपने बाप का घर समझ रखी है। बंगाल इससे सिंपल मुख्यमंत्री है वो भैया, वो मुख्यमंत्री की ऐसी की तैसी, ये क्राइसिस हो गया ना संवैधानिक जो है, ये जो है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो है एक वो कर दिए, चैलेंज कर दिए। हाँ, आप कोई मैम